Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Rauf Akbar, Subject Specialist Physics from Regional Public School and College, Sahiwal. I welcome you all to DPS online classes. Now let's start our today's lecture. Dear students, our today's lecture is from Physics second year, Chapter 14, Electromagnetism. The topic we discuss in this lecture is ammeter, voltmeter, ohm meter. Learning objectives. How a galvanometer is converted into ammeter and voltmeter. What is ohm meter? Working of ammeter and voltmeter. तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह वर्क करते हैं, उनका फंक्शन क्या है और फिर ओम मीटर क्या डिवाइस है और ये किस तरह काम करती है। ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। Ammeter. An ammeter is an electrical instrument which is used to measure current in amperes. तो स्टूडेंट्स, एमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये भी आता होगा कि गैल्वेनोमीटर भी इस पर्पज के लिए यूज हो सकता है, तो उसके लिए आप सुन लें कि गैल्वेनोमीटर जो है उसकी जो स्केल है वो इस तरह की है कि वो बहुत ही सेंसिटिव है कि वो मामूली से करंट को भी सेंस करती है और वो उससे मेजरमेंट जो है वो नहीं हो सकती। अब यहाँ पर हम उसको एमीटर में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक लेबोरेटरी में यूज होने वाला एक एमीटर दिखाया गया है और फिर एक और एमीटर है, वो है मिली एम्पियर के बाज़ औक़ात सर्किट में करंट की वैल्यू कम होती है और उसको फिर हम मिली एम्पियर में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत ही मामूली करंट को जिसको हम माइक्रो एम्पियर के अंदर रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। An ammeter is an electrical instrument which is used to measure the current in amperes. This is basically galvanometer. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एमीटर है एक्चुअली ये एक गैल्वेनोमीटर है जिसको एमीटर में कन्वर्ट किया गया है। The meter movement of galvanometer is very sensitive. A few milliampere current causes full scale deflection. इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसकी जो नीडल की जो मूवमेंट है जिसको हम मीटर मूवमेंट कहते हैं, मामूली से करंट यानी अ फ्यू मिली एम्पियर करंट भी अगर उसमें से गुजरे तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। तो इससे हमें करंट की वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता, सिर्फ वो करंट को डिटेक्ट करता है। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जबकि उसको मेजर करने के लिए हम उसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो अ गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट्स विदाउट प्रॉपर मॉडिफिकेशन, यानी गैल्वेनोमीटर को मॉडिफिकेशन किए बगैर करंट को मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका जो है वो स्टडी करेंगे। सपोज वी हैव अ गैल्वेनोमीटर हुज मीटर मूवमेंट हैज अ रेजिस्टेंस Rg एंड विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट Is पास थ्रू इट। आप स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को गौर से देखें। गैल्वेनोमीटर में से जब करंट गुजरेगा तो हम उस करंट को हम Ig कहेंगे और जब ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस में से गुजरेगा जिसको हम Rg बोलेंगे तो हम ये नोट करेंगे कि ये करंट जो है वो
डिवाइड होने के बाद इसमें से गुजर रहा है, क्योंकि ये एक और छोटी सी जो रेजिस्टेंस है वो लगी हुई है जिसको हम शंट बोलते हैं, जिस पर हमने एस लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये शंट रेजिस्टेंस ना लगी हो तो सब का सब करंट जो है वो आई गैल्वेनोमीटर में से पास हो और वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे। फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट the potential difference Vg which causes a current to pass through the galvanometer is given by Vg is equal to Ig Rg। अब हमें पता है कि ओम्स लॉ विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। अब चूंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली गैल्वेनोमीटर को स्टडी कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो Vg कहलाएगा और दैट इज इक्वल टू Ig एंड Rg कि Ig करंट और Rg रेजिस्टेंस, इसके इक्वल वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे हम डायग्राम को दोबारा देखें। करंट I लेफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है, वहां पे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम शंट बोलते हैं उसमें से जो करंट गुजरेगा वो IS कहलाएगा और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस Rg में से जो करंट गुजरेगा वो Ig कहलाएगा। ये बेसिकली पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी है कि करंट जो है वो आगे दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया है, यानी डिवाइड हो गया है। अब सिंपल इक्वेशन है IS जो शंट में से करंट गुजर रहा है, एक्चुअली वो करंट क्या है, वो टोटल करंट में से Ig करंट को माइनस कर दें तो वो IS करंट की वैल्यू बनती है। प्रोसीजर: if we want to convert a galvanometer into an ammeter that can measure a maximum current I, it is necessary to connect a low value bypass resistor called shunt. The shunt is of such a value so that the current Ig for full scale reflection of the galvanometer passes through galvanometer and remaining current which is I minus Ig passes through the shunt। ये हम पहले अभी देख चुके हैं कि शंट वो स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू इतनी स्मॉल है कि इसमें से मैक्सिमम करंट गुजरता है और इसमें से जो गुजरने वाले करंट की जो मिकदार है वो टोटल करंट में से Ig को माइनस करने से आती है और हम इसको बाईपास रेजिस्टर भी बोलते हैं क्योंकि शंट गिव्स एन अल्टरनेट पाथ टू द करंट। कि ये जो शंट है जिसको हम स्मॉल रेजिस्टेंस बोलते हैं ये एक बाईपास रेजिस्टर के तौर पे काम करती है और करंट को टोटल करंट की वैल्यू में से Ig को माइनस करने से जो वैल्यू आएगी IS वो इसमें से गुजरेगी। कैलकुलेशन फॉर शंट: द शंट RS can be calculated from the fact that as the meter movement and the shunt are connected parallel with each other, the potential difference across meter movement is equal to the potential difference across the shunt। ये डायग्राम में हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर और शंट आपस में ये पैरेलल हैं, ये सर्किट में पैरेलल कनेक्ट हुए हैं और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पैरेलल सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टेंस का सेम होगा, लिहाजा हम यहां पे ये कहेंगे कि एज वी नो V इज इक्वल टू IR दैट इज सेम अक्रॉस G एंड अक्रॉस S, यानी कि कैपिटल G जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं ये और शंट ये आपस में पैरेलल हैं और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। As we know V is equal to IR, so Ig Rg is equal to IS RS। अब यहां पे देखें दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम हैं, तो अगर V is equal to IR है और वो
जी के अक्रॉस आई जी आर जी होगा और शंट यानी एस के अक्रॉस वो आई एस आर एस होगा। तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो आई जी आर जी इक्वल टू आई एस आर एस एज आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, यानी आई एस वो करंट है जो शंट में से गुजर रहा है और ये टोटल करंट में से आई जी को माइनस करने से हासिल होता है। नाउ सिंपल कैलकुलेशन, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। अब अगर आप आई एस की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में लगा दें तो आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस बन जाएगा। नेक्स्ट आर एस को हम सेपरेट कर लें, इसका सब्जेक्ट बना लें, तो आर एस इज इक्वल टू आई जी ओवर आई माइनस आई जी होल डिवाइडेड बाय आर एस। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल स्टेप कि आप आर एस के साथ जो कोफिशिएंट है जिसको आई माइनस आई जी हम बोल रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे जाके आई जी आर जी को डिवाइड कर देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमीटर। The shunt is usually so small that a piece of copper wire serves the purpose. The resistance of the ammeter is combined resistance of the galvanometer's meter movement and the shunt. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आफ्टर मॉडिफिकेशन गैल्वानोमीटर की जो मूवमेंट है वो एमीटर की मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस के गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस और दूसरी शंट मिलकर ये एमीटर की एक कंबाइंड रेजिस्टेंस को बनाएंगे। द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू मेजर द करंट। अब एमीटर को हमने कैसे कनेक्ट करना है डायग्राम में हमें नजर आ रहा है और ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि सीरीज और पैरेलल कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। तो एमीटर सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। एन एमीटर मस्ट हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द सर्किट इन विच इट इज कनेक्टेड। एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए वो और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट जो हम मेजर करना चाहते हैं वो हम मेजर करें। नाउ voltmeter. Voltmeter is an electrical device which measure the potential difference between two points. तो स्टूडेंट्स वोल्टमीटर वो डिवाइस है जिससे हम किसी भी सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में एक सिंपल वोल्टमीटर आमतौर पर लेबोरेटरी में यूज होने वाला हमें दिखाया गया है। नेक्स्ट, a voltmeter is an instrument used for measuring electrical potential difference between 2 points in an electric circuit. Analog voltmeters move a pointer across a scale in proportion to the voltage of the circuit. इसमें एनालॉग वोल्टमीटर वो वोल्टमीटर हैं जिसके अंदर मीटर मूवमेंट जो है वो हमें नजर आती है और ये डिफरेंट वोल्टेजेस को एनालॉग यानी आप उसको वेरिएशन आप उसको देख सकते हैं, वेरी करती हुई इसकी जो नीडल है वो कम और ज्यादा वोल्टेज को शो करती है। इट इज आल्सो मेड बाय मॉडिफाइंग अ गैल्वानोमीटर। ये भी गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करने से बनता है। सिंस अ वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, it must have a very high resistance so that it will not short the circuit across which the voltage is to be measured. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुने कि वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, यानी जिस रजिस्टर का आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उसके अक्रॉस ये लगाया जाता है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत
हाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ये अपने अंदर से करंट को गुजरने ना दे। अगर इसमें से करंट गुजर गया तो उसको हम शॉर्ट सर्किट करना बोलते हैं, और जिसकी वजह से वो जो हम वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब यहां पर हम स्टडी करेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डायग्राम। अब इसमें गैल्वेनोमीटर के साथ RH एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, दिस इज द हाई रेजिस्टेंस। अब इसमें और पहले जो हमने एमीटर पढ़ा है उसमें यही फर्क है कि गैल्वेनोमीटर के साथ स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ती है, जबकि वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर के साथ a very high resistance is connected in series. Suppose we have a galvanometer which is to be converted into voltmeter. This is done by connecting a very high resistance RH placed in series with the meter movement of the galvanometer, whose resistance is RG and which deflects full scale deflection with a current IG. Under this condition, the current through the meter movement is IG. Procedure. In order to make a voltmeter from it which has a range of V volts, the value of the high resistance RH should be such that full scale deflection will be obtained when it is connected across V. अब यहाँ पे जब ये हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होगी तो ये एज अ होल गैल्वेनोमीटर की मीटर मूवमेंट जो है वो वोल्ट मीटर की मीटर मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस करंट गुजरेगा, यानी इसको आप रजिस्टर के अक्रॉस लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट IG होगा, और जो वोल्टेज इसको दी जा रही होगी वो वोल्ट मीटर जो है वो अपनी मीटर मूवमेंट में शो करेगा। कैलकुलेशन फॉर रेजिस्टेंस RH। अंडर दिस कंडीशन द करंट थ्रू द मीटर मूवमेंट इज IG. Applying Ohm's law we have V is equal to IR, V is equal to IG RG plus RH। अब देखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस V जो IR के इक्वल होता है। अब चूंकि करंट गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगा वो IG बोला जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है वो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी RG गैल्वेनोमीटर की और हाई रेजिस्टेंस RH। तो V इज इक्वल टू IG इंटू RG प्लस RH। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो V इज इक्वल टू IG RG बन जाएगा प्लस IG RH। अब यहां पे हमने RH फाइंड करना है, तो RH को एज अ सब्जेक्ट हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और बाकी वैल्यू राइट हैंड साइड पे अगर आ जाए तो विद अ मैथमेटिकल स्टेप किस तरह हम इसको करेंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि V माइनस IG RG होल डिवाइडेड बाय IG। तो फिर एक दफा इसको देखें, RH इज इक्वल टू V माइनस IG RG होल डिवाइडेड बाय IG। Now if we divide V and IG RG by IG separately, अब अगर हम अलजेब्रा के रूल के मुताबिक V और IG RG को सेपरेटली IG से डिवाइड करें तो V डिवाइडेड बाय IG माइनस IG को कैंसिल कर देगा और RG
जो है वो हमारे पास रह जाएगा। तो फाइनली वी गेट हाई रेजिस्टेंस RH, which is the resistance of the voltmeter. It is equal to V over IG minus RG। तो स्टूडेंट्स ये वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को फाइंड करने की एक छोटी सी कैलकुलेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर वोल्टमीटर, यहां भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। If the scale of the galvanometer is calibrated from 0 to V volts, the combination of galvanometer and the series resistor acts as a voltmeter with range 0 to V volt। इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है वो 0 से V वोल्ट तक कैलिब्रेटेड है। उसको अगर आप हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करें तो स्केल मूवमेंट जो है, मीटर मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो एक कंबाइंड मूवमेंट कहलाएगी सीरीज रजिस्टर की और वोल्टमीटर की, जो कि वोल्टेज को 0 से गिवन वोल्ट्स, जितने भी वोल्ट्स उसको दिए जाएंगे उसके दरमियान जो भी वोल्टेज होगी उसको वो रीड करेगी। Voltmeter is always connected across 2 points between which potential difference is to be measured. Before connecting a voltmeter, it should be assured that its resistance is very high in comparison with the resistance of the circuit. Otherwise, it will load the circuit and will alter the potential difference which is required to be measured। जब भी हम वोल्टमीटर को सर्किट में किसी कनेक्ट करते हैं तो हम इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं, पहली बात। और फिर वोल्टमीटर को कनेक्ट करने से पहले तो इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाता है कि सर्किट की जिस रेजिस्टेंस को हम मेजर करना चाहते हैं, उसका वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, उसकी निस्बत वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो कुछ करंट वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस में से गुजर जाएगा, जिसकी वजह से वो वोल्टमीटर बजाते खुद एक लोड बन जाएगा, यानी उसमें से वो करंट को ड्रॉ करना शुरू कर देगा, जिससे एक्चुअल वोल्टेज का इल्म नहीं होगा। For your information, यहाँ पे ammeters and voltmeters both are connected in the same circuit. Ammeters are used to measure the current and must be placed in series with the circuit component you want to measure the current through. Voltmeters are used to measure the voltage drop across the resistor or the circuit and must be placed in parallel with the component you want to measure the voltage drop across। कि एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे और वोल्टमीटर को रेजिस्टर के अक्रॉस, जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहते हैं, उसके साथ इसको पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा। ये हमें डायग्राम में नजर आ रहा है। एक और सिंपल व्यू, वोल्टमीटर एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट विद अ बैटरी। तो यहाँ भी इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है। अक्सर ये लेबोरेटरी में मुख्तलिफ सर्किट्स को हम जब पढ़ते हैं तो इस तरह की हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें देखें कि वोल्टमीटर जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल लगा हुआ है, जबकि बैटरी के साथ एमीटर उस रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ओम मीटर। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ओम मीटर। नाम से जाहिर है ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है
और रेजिस्टेंस को स्टडी करने के लिए कि किसी भी रजिस्टर की या किसी भी डिवाइस की कितनी रेजिस्टेंस है, उसको जो रीड करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को हम ओम मीटर कहेंगे। इट इज़ अ डिवाइस फॉर रैपिड मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी किसी भी रेजिस्टेंस को फौरी तौर पे मेजर करने के लिए हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक डिवाइस की सूरत में हमें ओम मीटर दिखाया गया है। इस तरह के और भी बहुत से ओम मीटर हैं, कुछ डिजिटल भी हैं और कुछ एनालॉग भी हैं। जो हम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ये एनालॉग ओम मीटर की डायग्राम है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ओम मीटर, यानी अब हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को ओम मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डायग्राम। यहां पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक तरफ बैटरी कनेक्ट है और नीचे जो है वो एक CD टर्मिनल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है। ये हमें एक सिंपल सर्किट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैटरी के दो टर्मिनल हैं, प्लस माइनस, यानी पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल्स। ओम मीटर कंसिस्ट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस RS एंड अ बैटरी कनेक्टेड इन द सीरीज। यानी सिंपली 3 चीजें हैं कि ओम मीटर, गैल्वेनोमीटर, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस और बैटरी, इन तीनों को सीरीज में जोड़ने से बनता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कि गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस वक्त होती है और वो कैसे हम उसको स्टडी करते हैं। इफ टर्मिनल्स C एंड D आर शॉर्ट सर्किटेड। अब डायग्राम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि C D टर्मिनल के दरमियान से रेजिस्टेंस को हटा के उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसको शॉर्ट सर्किट करना कहते हैं। यानी C एंड D आर नाउ शॉर्ट सर्किटेड, कि अब इसमें से करंट गुजर रहा है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0 है। द गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इन दिस सिचुएशन, जब ये सिचुएशन होगी तो गैल्वेनोमीटर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। 0 डिफ्लेक्शन, कि 0 डिफ्लेक्शन कब होगी। अब ये देखें, when terminals C and D are not joined, no current pass through the galvanometer and its deflection is 0. So 0 of the scale is marked as infinity. कि जब C और D को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी उनमें से रेजिस्टेंस भी हटा दी जाएगी और उनको आपस में कनेक्ट भी नहीं किया जाएगा, यानी बोथ पॉइंट्स आर नॉट ज्वाइंट, तो इन पॉइंट्स में से करंट पास नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। जब करंट पास नहीं होगा तो वो रेजिस्टेंस इन्फिनिट रेजिस्टेंस बन जाएगी, यानी जो कि करंट को गुजरने ही नहीं दे रही। तो इस पॉइंट को हम मीटर मूवमेंट के ऊपर, उसकी स्केल के ऊपर इन्फिनिट मार्क करेंगे। कैलिब्रेशन ऑफ ओम मीटर। ओम मीटर की कैलिब्रेशन अब कैसे की जाती है। हमने 2 एक्सट्रीम पॉइंट पढ़े कि जब रेजिस्टेंस को आप हटा के कनेक्शंस को C और D को जोड़ दें तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। और दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि आप C और D को डिस्कनेक्ट कर दें, आपस में उनका जॉइंट ख़त्म कर दें, तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी और हम उसको इन्फिनिट रेजिस्टेंस के तौर पे स्केल के ऊपर नोट करेंगे। When terminals C and D are not joined, no current pass through the galvanometer and its deflection is 0, so 0 of the scale is marked as infinity. अब
ये जो जीरो ऑफ द स्केल है इसको हम इन्फिनिटी मार्क कर देंगे। नाउ अ नोन रेजिस्टेंस R is connected across the terminals C and D. The galvanometer deflects to some intermediate point. In this way, the whole scale is calibrated into resistance. कि दो एक्सट्रीम पॉइंट तो हमने पढ़ लिए कि एक रेजिस्टेंस ख़त्म करके उनको हम कनेक्ट कर दें यानी शॉर्ट सर्किट कर दें तो वो हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगी, और उनको अगर आप डिस्कनेक्ट कर दें तो वो हमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगी। और उसके दरमियान अगर हम कोई और रेजिस्टेंस लगाएं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इस तरह हम रेजिस्टेंस को, डिफरेंट रेजिस्टेंस को हम यूज़ करते हुए एक स्केल मुरतब कर लेंगे जो कि उसकी मेन स्केल ऑफ ओम मीटर कहलाएगी। यहां पे फॉर योर इंफॉर्मेशन वोल्ट मीटर, ओम मीटर एंड एम मीटर तीनों को इकट्ठा एक ही सर्किट में जोड़ा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस device so that it does not draw appreciable current from the circuit. A series resistor limits the current. अब ये RS जो है ये वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस है। अब अगर आप वोल्ट मीटर को स्टडी करें तो हम इसके वोल्ट मीटर के पॉइंट पे और ये जो कॉमन पॉइंट है इसके ऊपर हम सर्किट का कनेक्शन देंगे तो ये दरमियान के जो दो पॉइंट्स हैं ओम मीटर और एम मीटर ये डिसेबल हो जाएंगे और ये गैल्वानोमीटर के साथ RS रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हमें नजर आएगी और ये एक वोल्ट मीटर के तौर पे काम करेगी। यानी गैल्वानोमीटर की जो स्केल है वो अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर आप वोल्ट मीटर की बजाय सर्किट का कनेक्शन ओम मीटर यहां पे लगा देंगे सेकंड वाले में यानी ऊपर से दूसरा, तो क्या होगा, RS जो है वो डिसेबल हो जाएगी और सबसे नीचे R0 से नीचे वाली जो है वो एम मीटर वाली कनेक्शन ये भी डिसेबल हो जाएगा। तो इसमें अब ये जो गैल्वानोमीटर है ये एक ओम मीटर के तौर पे एक्ट करेगा। द ओम मीटर हैज अ वोल्टेज सोर्स to drive a small current through the external resistance to be measured. It contains a calibration resistor. अब ये देखें ओम मीटर के साथ रेजिस्टेंस के साथ एक बैटरी भी लगी हुई है। तो जब ओम मीटर को कनेक्ट करेंगे यानी ओम मीटर के टर्मिनल के ऊपर जब हम सर्किट का कनेक्शन देंगे और दूसरा कनेक्शन कॉमन पॉइंट पर देंगे तो गैल्वानोमीटर ओम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 3, एम मीटर। सबसे नीचे वाले दो पॉइंट देखें, कॉमन के ऊपर दें कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन एम मीटर वाले पॉइंट के ऊपर। तो सबसे ऊपर वाले दोनों पॉइंट यानी वोल्ट मीटर और ओम मीटर के दोनों पॉइंट डिसेबल हो जाएंगे। अब ये जो गैल्वानोमीटर है इसके साथ देखें आरपी वर्क्स एज अ शंट कि ये स्मॉल रेजिस्टेंस है। अब ये गैल्वानोमीटर जो है वो एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। द एम मीटर हैज अ पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ अ वेरी स्मॉल वैल्यू टू शंट most of the current away from the sensitive current measuring element. It must carry the total current of the circuit to be measured without appreciable voltage drop. ये पहले वाली बात दोहराई गई है, यानी कि जब ये एम मीटर बन जाएगा तो RP एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस है जो कि शंट के तौर पे एक्ट करेगी और ये करंट को गुजरने के लिए अल्टरनेट पाथ देगी और गैल्वानोमीटर एक एम मीटर के तौर पे एक्ट करेगा और उसकी जो मीटर मूवमेंट है वो एम मीटर यानी हम करंट को मेजर करने के लिए यूज करेंगे। और इस तरह हम देखते हैं इस डायग्राम में कि वोल्ट मीटर, ओम मीटर एंड एम मीटर आर कनेक्टेड एट सेम टाइम
and by giving connection to the different points in different times, this circuit is converted into voltmeter, ohm meter and ammeter. तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक को कंसल्ट करें, उसको स्टडी करें, मज़ीद उसमें से जो नॉलेज है वो गेन करें, और इसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उसको आप वहाँ से पढ़ें और उसके आंसर्स को लिखें. तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेक्चर. नाउ थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.